नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे जी के ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी में। इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। सही आंसर है डी, इंटरप्रेटर व कंपाइलर दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असेंबलर, जो असेंबली या निम्न भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, और दूसरा होता है कंपाइलर, जो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में अनुवादित करता है। इंटरप्रेटर प्रत्येक लाइन को एक एक कर अनुवादित करता है। इस तरह से हमारा सही आंसर होगा डी, इंटरप्रेटर व कंपाइलर दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हमारा सही आंसर है बी, कैश मेमोरी एक तीव्र मेमोरी है जिसका प्रयोग प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है, जिससे हमारे कार्य में और अधिक तेजी आती है। इनमें से सबसे तेज मेमोरी है, सही आंसर है डी, सही आंसर है डी, रजिस्टर इनमें से सबसे तेज मेमोरी है। रजिस्टर सीपीयू में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारण इकाई है जो रोम या ईप्रोम में इसका प्रयोग होता है। बायोस का पूरा रूप है, सही आंसर होगा हमारा सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे मदरबोर्ड निर्माता कंपनी के द्वारा स्थायी रूप से रोम के रूप में मेमोरी चिप में स्टोर कर दिया जाता है, स्टोर कर मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस ही सॉफ्टवेयर चलता है, और ये बायोस स्टार्ट होते ही सभी हार्डवेयर इनपुट आउटपुट सभी हार्डवेयर का जांच करता है और इनको काम करने के लिए तैयार करता है। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है। सही आंसर है सी, स्ट्राइलिंग कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है। फिशिंग अटैक है, स्पूफिंग अटैक है। तो फिशिंग को इसमें देखते हैं। फिशिंग क्या है? फिशिंग जिसका हिंदी में अर्थ होता है ऑनलाइन जालसाजी। हैकर के द्वारा ऑनलाइन जालसाजी किया जाता है जिसमें संबंधित व्यक्ति को बार बार ईमेल आता है और वो ईमेल भेजने का उनका उद्देश्य रहता है पासवर्ड, यूजर नेम एवं व्यक्ति की सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। और जो हैकर के द्वारा मेल किया जाता है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ट्रस्टेड कंपनी गूगल, फेसबुक, ट्विटर या बैंक ने हमें भेजा है और हम उनके फिशिंग में फंस जाते हैं। क्वेश्चन 6, ग्रुप ईयर के उदाहरण हैं। सही आंसर है डी, इनमें से सभी ग्रुप ईयर के उदाहरण हैं। ऑनलाइन चैट ये भी ग्रुप ईयर है, ईमेल भी ग्रुप ईयर है, न्यूज ग्रुप भी ग्रुप ईयर हैं, वॉइस मेल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये सभी ग्रुप वेयर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से इनपुट डिवाइस है। सही आंसर है डी, इनमें से सभी इनपुट डिवाइस है। माइकर का फुल नेम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, चुंबकीय स्याही, जिसका प्रयोग चेक में चेक क्रमांक लिखने में उपयोग होता है। जॉयस्टिक इसका उपयोग गेम खेलने के लिए उपयोग होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। लाइट पेन, बारकोड रीडर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड ये सभी इनपुट डिवाइस है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसका परीक्षाओं में उपयोग होता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR भी इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। सही आंसर है डी, इनमें से सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड स्टार और ओपन राइटर, स्टार राइटर ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड ये भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट का है। वर्ड पैड, कीवर्ड, एप वर्ड, वर्ड स्टार, ओपन स्टार और स्टार राइटर ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। सही आंसर है ए, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है पैच। पैच से ठीक करते हैं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को, और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को कहते हैं बग। जिसमें सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि हो तो उसे हम सॉफ्टवेयर बग कहते हैं। डीबग का मतलब है त्रुटियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना, डीबग कहलाता है। पैच त्रुटियों को छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों से ठीक किया जाता है, इसे ही हम पैच कहते हैं। यानी कि बग मतलब हुआ सॉफ्टवेयर में त्रुटि, और सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए पैच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस क्या है। सही आंसर है बी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर वायरस, और वायरस का पूरा नाम है विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। वायरस का पूरा नाम है विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। कुछ फेमस वायरस है जिसको हम देखते हैं। माइकल एंजेलो, डिस्क वाशर,
यह हार्ड डिस्क में उपलब्ध सभी डाटा को समाप्त कर देता है। डिशवाशर नाम से ही स्पष्ट है। सी ब्रेन दुनिया का सबसे पहला वायरस है सी ब्रेन। मैग जेरूसलेम कोलंबस, इस तरह से ये फेमस वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? सही आंसर है डी, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। ये सुपर कंप्यूटर है ही नहीं, ये एक कंपनी है। परम, अनुपम और पेश, ये तीनों भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। अब देखते हैं इसका विकास किसने किया था। परम सुपर कंप्यूटर का विकास सी डैक पुणे द्वारा विकसित किया था, और अनुपम का विकास बार्क भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा ये विकसित किया गया था अनुपम, और पेश विकसित किया गया था अनुराग कंपनी द्वारा। इस तरह से ये तीनों परम, अनुपम और पेश भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर बी, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए पैरेलल पोर्ट का उपयोग किया जाता है। यूएसबी पोर्ट से जुड़ते हैं माउस, पेन ड्राइव, और सीरियल पोर्ट से जुड़ते हैं सीरियल पोर्ट से माउस और मॉडेम। नेटवर्क पोर्ट से जुड़ते हैं नेटवर्क को जोड़ा जाता है। इस तरह से प्रिंटर सिस्टम में जुड़ता है पैरेलल पोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेपीईजी का प्रयोग किस फाइल फॉर्मेट के लिए होता है? सही आंसर है सी, स्थिर चित्र, यानी कि जो हम पिक्चर लेते हैं वो सभी जेपीईजी का होता है, जिसका पूरा नाम है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जेपीईजी का पूरा नाम है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। स्थिर चित्र मतलब हुआ जो स्थायी रूप से एक ही चित्र रहता है, उसमें एनिमेट नहीं रहता, उसे हम स्थिर चित्र है कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? सही आंसर भी, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो किसी वेबसाइट के आगे लगता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो एक वेबसाइट है www.india.go.in, इसमें जो HTTP लगा है ये प्रोटोकॉल लगा रहता है। इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? सही आंसर है ISDN का इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ISDN का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। DSL, जिसका पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। कोई भी इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन की जरूरत पड़ती है। और वीडियो डिस्प्ले यूनिट, और तीसरा में है मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इस तरह से DSL, वीडियो और मॉडेम तीनों की ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए। ISDN का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इसका उपयोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है? सही आंसर है सी, डाटा को उपयोगी बनाना ही डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डाटा, इसमें इनपुट द्वारा प्राप्त डाटा को अनुदेशों के अनुसार सूचना में बदलना ही डाटा प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? सही आंसर है ए, ओपेरा सर्च इंजन नहीं है। बाकी जो गूगल, याहू, बिंग ये सभी सर्च इंजन हैं। ओपेरा ब्राउज़र है। गूगल, अल्टाविस्टा, आर्कुट, याहू और बिंग ये सभी सर्च इंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक एंटीवायरस नहीं है। सही आंसर है डी, पाइथन एक एंटीवायरस नहीं है। क्विक हिल एंटीवायरस है। कैसपर इसका एंटीवायरस है। नॉर्टन एंटीवायरस है। पाइथन है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और कुछ महत्वपूर्ण एंटीवायरस है, बेडू एंटीवायरस, पंडा एंटीवायरस, अवीरा एंटीवायरस, एवीजी एंटीवायरस, एवेस्ट एंटीवायरस, कमोडो एंटीवायरस और बाइट डिफेंडर एंटीवायरस, है ना। इस तरह से ये सभी एंटीवायरस है। और ये पाइथन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? सही आंसर है डी, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, यानी कि ये खुद में अपनी समझ नहीं होती कंप्यूटर की, और ये बाकी जो है इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग ये सभी कार्य करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इसमें क्षमता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के USB पोर्ट से नहीं जोड़ा जा सकता है। सही आंसर है डी, हार्ड डिस्क को USB पोर्ट से नहीं जोड़ा जा सकता। माउस है उसको USB पोर्ट, प्रिंटर, पेन ड्राइव ये सभी USB पोर्ट से जोड़ा जा सकता है, किंतु हार्ड डिस्क को CPU के अंदर स्थापित करना होता है। इस तरह से हार्ड डिस्क SCI पोर्ट से जुड़ा होता है, SCSI पोर्ट से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ है। सही आंसर है ए। कंप्यूटर पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? सही आंसर है बी। कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति को MIPS से नापा जाता है, जिसका अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर की प्रोसेसर एक सेकेंड में लाखों अनुदेशों को संपादित कर सकता है और प्रोसेसर की गति को MIPS से नापते हैं, जिसका अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU के कार्य हैं। सही आंसर है डी। CPU के इनमें से सभी कार्य हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना होता है, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना होता है रैम के माध्यम से, और निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। ये तीनों कार्य CPU के हैं। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GIF का आशय है। सही आंसर है सी। GIF का पूरा नाम होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक प्रयोगों के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। सही आंसर है ए। दो या दो से अधिक प्रोसेसिंग की प्रक्रिया मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? सही आंसर है सी। IC का प्रयोग तृतीय पीढ़ी में किया गया। प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया और द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग, तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC का प्रयोग, और चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। पांचवा पीढ़ी में ULSI और SLSI का प्रयोग किया गया। इस तरह से ULSI का पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।